एवरीवन, आज एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देंगे आरबीआई के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई की स्थापना के बारे में देखते हुए चलेंगे। आरबीआई की स्थापना हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुई थी। जो 1926 में हिल्टन आयोग ने सिफारिश किया था। हिल्टन आयोग की स्थापना किया गया था 1926 में, और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित एक्ट 1934 में हुआ था। और 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में इसका औपचारिक रूप से स्थापना किया गया था। उसके बाद फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में निजी हितधारकों के लिए स्वामित्व में लाया गया था। तो ये हमारा माइंड मैप है। और इसके सर्वप्रथम आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने थे सर ऑस्बोर्न स्मिथ, और सीडी देशमुख बने थे सर भारतीय गवर्नर, जो प्रथम भारतीय थे। तो आइए इनके आरबीआई के प्रमुख कार्य को देखते हुए चलेंगे। आरबीआई के प्रमुख कार्य बहुत सारे हैं, जैसे रेपो रेट का निर्धारण करना, जिससे बैंक को दिया जाता है लोन। ये भी कार्य है एक। ये फिर देखेंगे इसका एक और काम है बैंक का लाइसेंस जारी करना, शाखा खोलना, न्यूनतम आरक्षित निधि निर्धारित करना है, वाणिज्य के बारे में बताना है, फिर बैंकों को निरीक्षण करना है। आरबीआई का कारण मौद्रिक प्राधिकारी का कार्य क्या है। आरबीआई का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ये एक काम है। उसके बाद फिर नोटों का निर्गम करना, जैसे इसका छपाई करना भी होता है। यह मुद्रा नोटों का विनिमय करता है, और मतलब छपाई करता है, उन्हें नष्ट भी करता है। जो नोट खराब हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं उनको ये नष्ट करता है, जबकि सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों का भी प्रचलन में लाता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक भी आरबीआई ही करता है। भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार भी इनका प्रबंधन करता है आरबीआई। विनिमय नियमों के भी माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमित करता है। आरबीआई मुद्रा स्थिरता का भी करता है, जैसे भी भारतीय रिजर्व बैंक यूएसडी यूएनआर आईएनआर मुद्रा स्थिरता को भी स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप करता है। अगर जैसे अभी देख रहे हैं कि अभी रुपया मुद्रा के डॉलर के मुकाबले बहुत ही गिर गया है, उसका भी निर्धारण आरबीआई ही करता है। बैंकों का बैंकर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सभी को वाणिज्यिक बैंकों को नगद आरक्षित भंडार का अभिरक्षक भी है। अंतिम ऋणदाता भी, जो जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं वो आरबीआई से ऋण लेते हैं। उसके बाद फिर है आरबीआई सरकार का बैंकर है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत सरकार के सभी वित्तीय कार्यों का प्रबंधन करता है। समझौते के माध्यम से राज्य सरकारों के लिए भी बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद यह अस्थायी संतुलन के लिए सरकारों को अल्पकालीन वित्तीय अग्रिम देता है। जैसे कभी भी अगर कुछ थोड़े समय के लिए सरकार के पास अगर पैसों की कमी हो तो उसके लिए भी ये लोन देता है। और अभी आप देख लेंगे कि सोने चांदी का दाम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा में आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोना चांदी है वो ऐसा चीज़ है कि आप उसको जमा करके गए तो हमेशा कीमत वो बढ़ाता है। अभी जो भी यूक्रेन हुआ, रसिया हुआ, ये युद्ध हो रहा है, ईरान इजराइल, ये सब युद्ध जो हो रहे हैं उसके चलते ही सोने चांदी का भी दाम बढ़ रहा है। इसीलिए देख रहे आप सुने न्यूज़ में कुछ दिन पहले ही बताया गया कि आरबीआई ने अमेरिका से जो भी वर्ल्ड बैंक में रखा हुआ सोना था वो वापस लाया। तो सभी देश अपने अपने देश को में सरकारी धन को वापस ला रहे हैं। तो ये देखते हुए चलेंगे, और ये हमारा माइंड मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।